जरा सोचिए, आपने किसी को अपना सबसे करीबी समझा, उसके लिए सब कुछ किया, उसके दुख में साथ दिया, उसकी खामोशियों में भी उसकी भावनाएं समझी। लेकिन एक दिन वही इंसान आपको अजनबी बना दे, आपकी भावनाओं को नकार दे और आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझ ले। ऐसा क्यों होता है? क्यों अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने उन्हें अपना मान लिया। उन्होंने कभी हमें वैसे नहीं देखा। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत बेरहमी से सिखाती है कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। लेकिन इस सच्चाई को समझना आसान नहीं होता। जब आपका दिल टूटा होता है और दिमाग सवालों से घिरा होता है, उस वक्त आपको जरूरत होती है ऐसी बातों की जो आपको शांत करें, सुकून दें और अंदर से मजबूत बनाएं। यही बातें आप आज जानेंगे किताबी दुनिया के इस सफर में। अब जानते हैं वो पहली बात जो आपके दिमाग को शांति और दिल को ताकत देगी। 1. अपेक्षा छोड़ो, स्वीकार करना सीखो। सबसे बड़ी तकलीफ हमें तब होती है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी अच्छाई को समझेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह किसी के लिए सोचते हैं वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम किसी को धोखा नहीं देंगे तो वो भी हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन सच्चाई ये है, उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। किताबी दुनिया कहती है, जब आप किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते तभी आप सच्चा सुकून पाते हैं। हर बार जब आप किसी के व्यवहार से दुखी होते हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या आपने उससे कुछ उम्मीद की थी? शायद आपने सोचा था कि वो आपको कॉल करेगा, शायद आपने सोचा था कि वो आपकी फिक्र करेगा, शायद आपने सोचा था कि वो आपको वैसा जवाब देगा जैसा आप चाहते थे। और जब ऐसा नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। अब सोचिए, अगर आपने पहले ही मान लिया होता कि लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में है, तो क्या आप उतना परेशान होते? स्वीकार करने की कला आपको अंदर से शांत बनाती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया आपके मुताबिक नहीं चलेगी, तब आप अपनी उम्मीदों की बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं। मान लो किसी ने आपको धोखा दे दिया। आप इस पर दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, आप टूट सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैंने क्या कमी की थी। दूसरा, आप सोच सकते हैं उसका काम धोखा देना था, मेरा काम था सच्चा रहना, मैंने अपना धर्म निभा लिया, अब उसे उसकी दुनिया मुबारक। अपेक्षा दुख देती है और स्वीकार करने से सुकून मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वीकार कैसे करें? यहाँ कुछ अभ्यास हैं जो आपको मदद करेंगे। 1.1 दिन की शुरुआत रियलिटी चेक से करें। सुबह उठते ही 2 मिनट खुद से कहिए, आज कुछ लोग रूखे होंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ मतलबी भी होंगे, और ये सब सामान्य है। जब आप दिन की शुरुआत ही इस सच्चाई को स्वीकार करके करते हैं तो आपको कोई अचानक चौंकाता नहीं है। 1.2 जैसे है वैसे है का मंत्र दोहराएं। जब कोई आपको धोखा दे, जवाब न दे या इग्नोर करे तो एक वाक्य अपने अंदर दोहराएं, जैसे है वैसे है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह वाक्य आपको अंदर से शांत करेगा, क्योंकि आपने महसूस करना शुरू किया कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको जरूरत भी नहीं। 1.3 हर उम्मीद पर खुद को टोकिए। जब भी आप सोचें वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तब खुद से कहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं और यही मेरा दर्द है। उम्मीदों से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपको हर दिन चुननी होती है। अब अगली बात जानने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने दुखों को दूसरों की अपेक्षा से जोड़ रखा है? अगर हाँ, तो आज से इसे छोड़ने का संकल्प लें। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। 2. लोगों के व्यवहार को उनके स्तर पर समझो, अपने स्तर पर नहीं। जब कोई आपको बिना वजह इग्नोर करता है, जब कोई आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, या जब कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप कोई मायने ही नहीं रखते, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम खुद को कोसने लगते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? शायद मैं ही लायक नहीं था। क्यों ऐसा किया उसने मेरे साथ?
मैंने तो इतना कुछ किया था। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम दूसरों के घटिया व्यवहार को अपने स्तर से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन किताबी दुनिया कहती है, हर कोई अपने स्तर की समझ, अपने स्तर के संस्कार और अपने स्तर के दर्द से व्यवहार करता है, न कि आपके साथ बिताए रिश्तों से। 2.1 वे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही उनका स्तर होता है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप छोटे हो गए। इसका मतलब यह है कि उसकी सोच इतनी छोटी है कि वह आपकी वैल्यू को देख ही नहीं सका। आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने क्या कमी रख दी, जबकि सच्चाई यह है दूसरे इंसान की दृष्टि में ही धुंध थी। दूसरों के व्यवहार को उनकी समझ से आंकिए, अपनी कीमत कम मत करिए। एक गहरी बात याद रखिए, जो फूल की महक नहीं समझ सकता वो उसकी कदर भी नहीं करेगा, और फूल को अपनी खुशबू कम करने की जरूरत नहीं। 2 तुलना से निकलो, स्तर को पहचानो। कई बार लोग कहते हैं, उसने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं थी, वो मुझसे झूठ बोलता रहा। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की? शायद वो खुद अंदर से टूटा हुआ है, शायद वो खुद किसी कमी का शिकार है, शायद वो आपको गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। ऐसे लोग अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने दिल से। यही सबसे बड़ा टकराव होता है। आप भावनाओं से देख रहे हो, वो ईगो से। आप सच्चाई से चल रहे हो, वो चालाकी से। आप इंसानियत निभा रहे हो, वो फायदा उठा रहे हैं। अब बताइए, इसमें गलती किसकी है? 2.3 जब आप दूसरों को उनके स्तर पर समझने लगते हैं, तब आपको उनके बुरे शब्द उतना नहीं चुभते। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप दुखी नहीं, दृढ़ हो जाते हैं। आप सहने वाले नहीं, समझने वाले बन जाते हैं। किताबी दुनिया कहती है, लोगों के कर्म उनकी समझ से पैदा होते हैं और आपकी शांति आपकी समझ से। अब सवाल आता है, ऐसी सोच लाएं कैसे? यहाँ 3 छोटे लेकिन असरदार अभ्यास हैं। 2.4 अभ्यास, वो अपने स्तर से बोल रहा है। जब भी कोई कुछ ऐसा कह दे जो आपको चोट पहुंचाए, खुद से एक वाक्य जरूर दोहराएं। वो अपने स्तर से बोल रहा है, मेरी कीमत वैसी नहीं है। यह वाक्य आपके मन को डैमेज से बचाएगा। 2.5 अभ्यास, मैं अपना स्तर गिराने नहीं आया। कभी कोई आपके सामने गुस्से में बोले, नीचा दिखाए, तो पलटकर जवाब देने से पहले खुद से कहिए, मेरा स्तर इतना नीचे नहीं कि हर कोई मुझे खींच सके। आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 2.6 अभ्यास, मेरे भाव की कीमत सबको समझ नहीं आती। हर इंसान आपकी अच्छाई की कद्र नहीं कर सकता। तो अगली बार जब कोई आपको छोड़ दे, धोखा दे या आपकी भावनाओं से खेले, तो मुस्कुराकर मन में कहिए, कोई बात नहीं, वो उस स्तर का नहीं था जो मेरी भावनाओं को समझ सके। अब एक उदाहरण सुनिए। एक दीपक और एक कीड़ा दोनों एक ही कमरे में थे। दीपक पूरी रात जलता रहा, रोशनी देता रहा, लेकिन कीड़ा दीपक की तरफ देखकर कहने लगा, तू क्या समझता है, तू बड़ा कुछ है। दीपक शांत रहा, उसने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दीपक जानता था, जिसे अंधेरे से प्यार है वो रोशनी से जलता रहेगा। यही आपको सीखना है। आप दीपक हैं। हर वो इंसान जो आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाया, वो अंधेरे का कीड़ा था। अब फैसला आपका है। आप उस कीड़े से लड़ेंगे या अपने अंदर की रोशनी को और तेज करेंगे? अब सोचिए, किसी और के स्तर की वजह से क्या आपको खुद को नीचे लाना चाहिए? नहीं। आप अपनी कीमत खुद तय कीजिए, किसी की सोच से नहीं। अब अगली बात जानने के लिए तैयार हो जाइए। 3 जो गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हम अक्सर टूट जाते हैं किसी के चले जाने से। सोचते हैं, मैंने इतना कुछ किया फिर भी वो चला गया। मैंने तो कभी उसे दुख नहीं दिया, फिर क्यों छोड़ दिया उसने? क्या सच्चे लोग ही अकेले रह जाते हैं? इस दर्द की गहराई वही जानता है जिसने किसी को पूरे दिल से चाहा हो। लेकिन आज किताबी दुनिया आपको एक ऐसी सोच देने वाली है जो आपको सुकून देगी, आपकी नींद वापस लाएगी और आपकी आत्मा को शांत करेगी। जो इंसान थोड़ी सी मुश्किल, थोड़े से हालात या किसी और की बातों से बदल जाए, वो कभी आपका था ही नहीं। 3 सच्चा रिश्ता तूफानों में भी टिकता है।
एक पेड़ को देखिए जो जमीन में गहराई तक जड़ें जमाए होता है। आंधी आए, तूफान आए, वह हिलता जरूर है मगर गिरता नहीं। वैसा ही होता है एक सच्चा रिश्ता। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ तब तक रहा जब तक सब कुछ सही था, और जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आई वो आपको छोड़ गया, तो वो रिश्ता सिर्फ दिखावे का था, उसकी जड़ें गहरी नहीं थीं। 3.2 जो छोड़ गया उसका काम ही था छोड़ना। यह कड़वा सच है, लेकिन यही सुकून देगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सबक बनने आते हैं, साथी बनने नहीं। उन्होंने झूठ बोला ताकि आप सच्चाई की कद्र करना सीखें। उन्होंने छोड़ा ताकि आप खुद से जुड़ना सीखें। उन्होंने नजरअंदाज किया ताकि आप खुद की तरफ देखना शुरू करें। उन्होंने धोखा दिया ताकि आप भरोसे का असली मतलब समझ सकें। उनका काम था आपको तोड़ना ताकि आप खुद को बना सकें। 3.3 क्यों रोना उस पर जो तुम्हारे लायक ही नहीं था? अब आप सोचिए, अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर सकता, अगर कोई आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देता, अगर कोई आपकी सच्चाई को झूठ समझता है, तो क्या वो इंसान आपके जीवन में रहने लायक था? हरगिज नहीं। किताबी दुनिया कहती है, जो आपकी रूह को ना समझे उसके जाने का गम नहीं। शुक्र मनाइए कि वो अब आपके रास्ते से हट गया। 3.4 उसका जाना आपकी जीत है। हार नहीं, ये मत सोचिए कि मैं हार गया। नहीं, आप जीते हो, क्योंकि आपने एक ऐसा इंसान खोया जो सिर्फ दिखावे का साथ दे रहा था। अब आप अकेले जरूर हैं, मगर खुद से जुड़े हैं। अब आपके पास वो जगह खाली है जहां अब कोई सच्चा आएगा। 3.5 खुद से कहिए, जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं। हर बार जब दिल में दर्द उठे, ये वाक्य जरूर दोहराइए, जो मेरा था वो कभी जाएगा नहीं, और जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं। इस एक लाइन में सारा सुकून छुपा है। 3.6 एक उदाहरण जो आपकी सोच बदल देगा। मान लीजिए आप एक कांच का गिलास खरीदते हैं। आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, हर दिन उसे साफ करते हैं, प्यार से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दिन वो हाथ से गिरकर टूट जाए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को कोसेंगे कि मैंने तो इतने प्यार से रखा फिर भी टूट गया, या फिर समझेंगे कि वो चीज ही नाजुक थी, टिकने के लायक ही नहीं थी? बिल्कुल यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो इंसान थोड़ी सी तकलीफ, थोड़े से शब्द या किसी तीसरे इंसान की वजह से आपसे दूर हो गया, वो इतना ही टिकाऊ था। 3.7 अब दर्द नहीं, दिशा चुनिए। अब जब आप ये समझ गए हैं कि वो इंसान आपका नहीं था, अब वक्त है अपनी दिशा चुनने का। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, खुद के लिए वैसा जीवन बनाइए जिसमें किसी की कमी महसूस ही ना हो, क्योंकि जो इंसान चला गया उसने जगह खाली की है ताकि आप खुद को वहां बसा सकें। किताबी दुनिया कहती है, जिनके दिल सच्चे होते हैं उनके पास से नकली लोग खुद चले जाते हैं। अब अगली बार कोई जाए तो आप रोइए मत, मुस्कुरा कर रोइए। धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को धोखा किया। अब अगली बात जानने के लिए तैयार हो जाए। चौथी खामोशी सबसे बड़ा है। कभी महसूस किया जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला बेचैन हो जाता है। जब आप जवाब नहीं देते, सामने वाला खुद ही उलझने लगता है। यह खामोशी की ताकत है। कोई शक नहीं, कोई बहस नहीं, फिर भी असर इतना गहरा कि सामने वाला हिल जाए। किताबी दुनिया आपको इस किस्से में बताएगा कि खामोशी कैसे एक शक्तिशाली रणनीति बन जाती है, खासकर तब जब कोई आपको छोड़ गया हो या आपकी कदर नहीं हो। 4.1 खामोशी मतलब कमजोरी नहीं, समझदारी। लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो लोग समझेंगे कि मैं कमजोर हूं। नहीं, खामोशी तब ताकत लगती है जब आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करें। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप खामोश रहें, जब कोई आपका अपमान करे और आप जवाब न दें, जब कोई चला जाए और आप उसे बुलाने की कोशिश भी ना करें, तो वो खामोशी उस इंसान को अंदर से झकझोर। 4.2 शब्दों से नहीं, सन्नाटे से डरते हैं लोग। कोई आपके बारे में गलत है, आप जवाब ना दें। कोई आपको धोखा दे, आप माफ करके बिना बोले आगे बढ़ जाए। कोई आपको छोड़ जाए, आप उसे वापस बुलाने की कोशिश ना करें। बस यहीं पर वो डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है शोर की। लेकिन जब आप सन्नाटा करते हैं, वो अपने ही शोर में घुटने लगते हैं।
4.3 खामोशी में सवाल भी हैं, जवाब भी। खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है। उसे लगता है, क्यों कुछ नहीं बोला इसने? क्या अब फर्क नहीं पड़ता? क्या सच में ये चला गया मेरी जिंदगी से? और यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खा जाते हैं। 4.4 खामोशी उन्हें मजबूर करती है। सोचने पर जब आप खामोश हो जाते हैं तो सामने वाले को मौका मिलता है अपने किए को महसूस करने का। जब आप कुछ नहीं कहते, वो खुद सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या अब वो मुझसे बेहतर बन गया? कभी कभी आपकी चुप्पी उनके लिए सबसे ऊंची चीख बन जाती है। 4.5 खामोशी के बाद काम कीजिए, बदले की नहीं। खामोश रहना मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब शब्दों से नहीं, काम से जवाब देंगे। खुद को बेहतर बनाइए, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बनाइए कि उन्हें अफसोस हो। आप में इतना बदलाव लाइए कि वो सोचें, काश मैंने इसे खोया ना होता। किताबी दुनिया कहती है, जवाब देने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आपकी खामोशी ही उन्हें तोड़ दे। 4.6 खामोशी के साथ संयम रखिए। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाला उकसाएगा, कभी मैसेज करेगा, कभी ब्लेम करेगा, कभी आपकी गलती निकालेगा। आपको बस एक काम करना है, खुद को कंट्रोल में रखना। जवाब मत दीजिए, सफाई मत दीजिए, शिकायत मत कीजिए, बस आगे बढ़िए। आपकी चुप्पी उनका सबसे बड़ा डर बनेगी। 4.7 एक सच्ची कहानी जो आपको बदल देगी। एक लड़की थी, अपने प्रेमी से बेहद जुड़ी हुई। उस लड़के ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की और अंत में उसे छोड़ दिया। वो लड़की रोई, टूट गई, लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। ना मैसेज किया, ना कॉल, ना कोई सवाल, ना जवाब, सिर्फ चुप्पी। 3 महीने बाद वही लड़का वापस आया। क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? लेकिन तब तक उसकी खामोशी उसे इतना मजबूत बना चुकी थी कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी। 4.8 सच्ची ताकत कहाँ है? सच्ची ताकत तब दिखती है जब आप खामोश रहकर अपने दर्द को ताकत में बदलते हैं, जब आप बदले की बजाय बदलाव को चुनते हैं, जब आप जवाब देने की जगह खुद को बेहतर बनाते हैं। जो चुपचाप खुद को बना लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। किताबी दुनिया आपको यही सिखाना चाहती है, शब्दों से नहीं, सन्नाटे से दुनिया हिलती है। अब अगला भाग आपको बताएगा। किसी को फर्क पड़ना बंद हो जाए तो समझो वो वापस आएगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए? 5वां, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए तभी उन्हें फर्क पड़ने लगता है। कभी सोचा है, जब आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं तो वो आपकी कद्र क्यों नहीं करता? जब आप पीछे पीछे भागते हैं तो वो और दूर क्यों चला जाता है? लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं उसे आपकी याद क्यों सताने लगती है? इसका जवाब है मानव मन की विचित्र प्रकृति। किताबी दुनिया आज आपके साथ इसी रहस्य की परतें खोलेगी। 5.1 मनुष्य को वही चीज चाहिए जो दूर हो जाए। इंसान की फितरत यही है, जो पास है उसकी कद्र नहीं करता, जो दूर चला जाए उसकी कमी महसूस करता है। जब तक आप बार बार मैसेज करते हैं, हर बार माफ करते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं, तब तक सामने वाला आपको हल्के में लेता है। लेकिन जैसे ही आप जवाब देना बंद करते हैं, आप खुद की वैल्यू पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप उसे अपने जीवन से बाहर करना शुरू करते हैं, तभी सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू होता है। 5.2 आपकी अनदेखी उनकी बेचैनी बन जाती है। जब आप किसी को मनाने की कोशिश छोड़ देते हैं, जब आप जबरदस्ती साथ रहने की कोशिश बंद कर देते हैं, तो वही इंसान जो आपको नजरअंदाज करता था अब आपको मिस करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी जरूरत बन चुके हैं, आदत नहीं। और आदत को लोग भूल जाते हैं पर जरूरत को ढूंढते हैं। 5.3 फर्क पड़ना बंद करना आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप कहते हैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बिना खुश है या नहीं, तो ये कोई घमंड नहीं, बल्कि ये आत्मसम्मान की आवाज है। यही आवाज आपको मजबूत बनाती है, आपको स्वतंत्र बनाती है और उसी इंसान को झकझोर देती है जो आपको हल्के में ले रहा था। 5.4 कैसे पता चले कि अब फर्क नहीं पड़ता?
जब आप उसका स्टेटस देखना बंद कर दें, जब उसका ऑनलाइन आना आपको असर न करे, जब आप खुद से ज्यादा किसी और को खुश करने की कोशिश न करें, जब आप अपना दिन उसी के बिना भी शांति से बिता सकें, तो समझिए फर्क पड़ना बंद हो गया है। और वहीं से आपकी वापसी शुरू होती है, और उसकी बेचैनी भी। 5.5 आप पीछे हटते हैं तो वो पीछे आने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर। जब आप किसी से दूर होने लगते हैं तो वो सोचने लगता है, क्या ये मुझे छोड़ रहा है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या अब इसकी दुनिया में कोई और है? और यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। जिसे आप आज रोकर याद कर रहे हैं, वो कल तड़प कर आपको याद करेगा, अगर आप अब फर्क पड़ना बंद कर दें। 5.6 वो तभी लौटेगा जब आप अब चाहेंगे ही नहीं एक गहरा सच। वो इंसान वापस तभी आता है जब आप उसकी वापसी की इच्छा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी जरूरत नहीं रहे। अब आप एक ऐसा व्यक्ति बन चुके हैं जिसकी जिंदगी में शांति, आत्मसम्मान और लक्ष्य है। जब आप खुद को पसंद करने लगते हैं, तब दूसरे भी आपको मिस करने लगते हैं। किताबी दुनिया 5.7 फर्क छोड़िए। फर्क दिखाई देगा जब आप खुश रहना शुरू करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब वो फर्क अपने आप दिखता है बिना कहे। जो एक वक्त पर कहता था, तू क्या है मेरे लिए, वही अब पूछेगा, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? 5.8 एक असली कहानी से सीखिए। एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करता था, लेकिन वो हमेशा उसे अनदेखा करती थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब फर्क नहीं पड़ेगा। उसने मैसेज करना बंद किया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, करियर, फिटनेस और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। 3 महीने बाद वही लड़की वापस आई। मैंने तुम्हें मिस किया, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? लेकिन अब फर्क उस लड़के को भी नहीं पड़ा। उसने खुद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां कोई कमी अब कमी नहीं थी। 5.9 क्या आप तैयार हैं फर्क छोड़ने के लिए? अपने दिल से पूछिए, क्या अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा? क्या अब मैं किसी की गैर मौजूदगी में खुद को खोऊंगा नहीं? क्या अब मुझे फर्क पड़ना बंद करना है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी आज से बदलने वाली है। किताबी दुनिया आपको यही सिखाना चाहता है, फर्क मत पड़ने दो, फर्क खुद पड़ने लगेगा। अब अगला भाग और भी महत्वपूर्ण है। अगर वो चला गया तो उसकी जरूरत मत बताओ, बस खुद को इतना अनमोल बनाओ कि लौट कर आना उसकी मजबूरी बन जाए। उसे मत बताओ कि उसकी जरूरत है, खुद को इतना अनमोल बनाओ कि लौटना उसकी मजबूरी बन जाए। 6.1 जरूरत जताना कमजोरी बन जाती है। जब आप किसी को बार बार यह जताते हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो सामने वाला क्या सोचता है? ये तो कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता, चाहे मैं जैसा भी बदलाव करूं। यहीं से आपकी कीमत गिरने लगती है, क्योंकि लोग जरूरतमंदों को नहीं, मूल्यवान लोगों को याद रखते हैं। 6.2 जो खुद को जरूरी नहीं समझता, वो दूसरों की जरूरत नहीं बन सकता। सोचिए, क्या हीरा कभी खुद जाकर बोलता है कि मुझे खरीद लो? नहीं, लोग उसकी चमक और कीमत देखकर उसे खरीदते हैं। आपको भी वो चमक बनानी होगी, खुद को इतना कीमती बनाना होगा कि सामने वाला मजबूर हो जाए लौट कर आने के लिए। 6.3 अपने जीवन को इतना बेहतर बनाओ कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। जब आप अपने करियर में प्रगति करते हैं, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, नए कौशल सीखते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास आ जाता है, आपका मौन भी असर छोड़ता है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो सामने वाला खुद से पूछता है, क्या मैंने गलती कर दी? किताबी दुनिया 6.4 खुद को साबित मत करो, खुद को सुधारो। लोग अक्सर खुद को साबित करने में वक्त बर्बाद करते हैं। देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम मुझे क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारे बिना टूट गया हूं। लेकिन सच यह है कि आपकी चुप्पी, आपका विकास और आपकी ऊर्जा सामने वाले को सब कुछ समझा देती है, बिना एक शब्द बोले। जिन्हें खोने का डर नहीं होता, वो ही सबसे मूल्यवान बन जाते हैं।
6.5 वापसी तब होती है जब आप पीछे देखने में रुचि ही नहीं रखते। याद रखिए, वो इंसान तब लौटता है जब उसे एहसास होता है कि आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जब उसे दिखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप उसे लेकर परेशान नहीं रहते, अब आप उसे दिखाने की कोशिश भी नहीं करते, तभी वो लौटता है। और तब तक आप इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि लौटना अब आपकी प्राथमिकता नहीं रहती। 6.6 जो आपकी कीमत नहीं समझता, उसके बिना भी जीना सीखो। कभी भी खुद को उस इंसान पर निर्भर मत करो जिसे आपकी उपस्थिति में भी आपकी कदर नहीं होती। जब आप ये सीख लेते हैं, तभी आप असली आजादी और आत्मसम्मान को महसूस करते हैं। कभी कभी किसी को खोकर ही हम खुद को वापस पा लेते हैं। किताबी दुनिया 6.7 खुद की वैल्यू दिखाने का मतलब खुद से प्यार करना है। खुद को अनमोल बनाना कोई घमंड नहीं, बल्कि ये आत्मसम्मान का सर्वोच्च रूप है। खुद को समय देना, खुद को माफ करना, खुद को बेहतर बनाना, खुद को खुश, यही चीजें आपको इतना मजबूत बनाती हैं कि अब किसी की जरूरत आपकी जरूरत नहीं रहती। 6.8 जो गया है वो तभी लौटेगा जब आप खुद से सच्चा रिश्ता बना लेंगे। जब तक आप खुद से नाराज रहते हैं, किसी और का लौटना भी आपकी जिंदगी में शांति नहीं ला सकता। लेकिन जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, खुद को माफ करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तब आपकी ऊर्जा ऐसी बन जाती है कि जो गया है वो खुद लौटना चाहता है, पर तब तक आप उसे जरूरत नहीं, विकल्प समझने लगते हैं। 6.9 खुद को अनमोल बनाना एक मिशन है, बहाना नहीं। हर सुबह उठो और एक कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाओ। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं पहले से बेहतर बनूंगा। हर शाम खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद को साबित करने के बजाय खुद को सुधारने का प्रयास किया? यही रास्ता है खुद को अनमोल बनाने का। यही रास्ता है उस इंसान को पछताने पर मजबूर करने का। 6.10 वो तब लौटेगा जब आप अब चाहोगे ही नहीं। आपका शांति भरा मौन, आपका निखरता व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं कि वो इंसान जो कभी चला गया था, अब लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, या फिर आकर आपसे नजरें नहीं मिला पाता। इंतजार मत करो, खुद को इतना अनमोल बना लो कि लौटना उनकी मजबूरी बन जाए, विकल्प नहीं। किताबी दुनिया 7 उसे दिखाओ नहीं कि तुम तड़प रहे हो, बस अपनी खामोशी को हथियार बनाओ। 7 1 तड़प दिखाओगे तो वो जीत जाएगा जब आप किसी के सामने अपनी तकलीफों को खुलेआम जाहिर करने लगते हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमसे अलग होकर मैं टूट गया हूं। तो आप अनजाने में क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को बता रहे हो कि वो जीत चुका है, कि उसकी गैर मौजूदगी ने आपको तोड़ दिया है। और जो इंसान आपको तकलीफ देकर मजबूत बना नहीं सका, वो कभी आपकी तड़प देखकर शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि और मजबूत हो जाएगा। 7.2 खामोशी एक ऐसी भाषा है जो दिल को भीतर से झकझोर देती है। खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक ऐसा जवाब है जो शब्दों से ज्यादा असर करता है। जब आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं जताते, कुछ नहीं मांगते, तब सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है, क्या सच में अब ये मुझे भूल चुका है? क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं रही? आपकी चुप्पी किसी की आत्मा को हिला सकती है, अगर आप सही समय पर सही ढंग से मौन अपनाते हैं। किताबी दुनिया 7.3 खामोशी तब असर करती है जब आप वाकई खुद पर काम कर रहे होते हैं। सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं, आपका खामोश रहना अंदरूनी विकास के साथ होना चाहिए। आप जिम जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, आत्मसम्मान को फिर से खड़ा कर रहे हैं, तब आपकी चुप्पी एक चमक बन जाती है जो दूर से ही दिखने लगती है। 7.4 उसे लगने दो कि तुमने सब कुछ भुला दिया है। जब आप सामने वाले से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन खुद को सुधारना शुरू कर देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आप वाकई अब खुश हो। और जब आप उस समय भी मौन रहते हैं, तब उसका दिल तड़प उठता है। किताबी दुनिया 7.5 शब्द तकरार लाते हैं,
चुप्पी बदलाव लाती है। बहस करने से, लड़ने से, सफाई देने से कभी किसी का दिल नहीं बदला। लेकिन जब आपने चुपचाप खुद को बेहतर बना लिया, अपनी ऊर्जा को बदल दिया और सामने वाले से कोई उम्मीद ही छोड़ दी, तब सामने वाला खुद को खोया हुआ महसूस करता है। आपकी चुप्पी उसे वहां मारती है जहां उसका अहम सबसे कमजोर होता है। 7.6 खामोशी सजा नहीं होती, सबक होती है। सामने वाला जब देखता है कि आप अब बिना शिकायत के जी रहे हैं, बिना उसे याद किए मुस्कुरा रहे हैं, बिना बात किए आत्मविश्वासी लग रहे हैं, तो वो सोचता है, क्या मैं इतना ही मामूली था उसके लिए? नहीं, वो मामूली नहीं था। आपने बस अब खुद को उसकी सीमा से ऊंचा उठा लिया है। 7.7 खुद को इतना नियंत्रित रखो कि सामने वाला भ्रम में पड़ जाए। जब आप तड़पते हो लेकिन जाहिर नहीं करते, तो सामने वाले के मन में 2 चीजें जन्म लेती हैं। जिज्ञासा, ये कैसे इतना शांत रह सकता है? दूसरा, जलन, कहीं ये किसी और में तो व्यस्त नहीं हो गया? और यही 2 चीजें मिलकर उसे बेचैन बनाती हैं और आप विजेता बनते हैं। 7.8 खामोशी के साथ अपना बर्ताव भी बदल दो। मत कहो कि तुम बदल गए हो, दिखाओ कि अब तुम वही नहीं रहे। जो हर वक्त इंतजार करता था, जो बार बार कॉल करता था, जो हर छोटी बात पर सफाई देता था, अब वो इंसान चला गया है। अब एक नया आप सामने है जो खुद से प्रेम करता है और खुद को प्राथमिकता देता है। 7.9 अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ। कमजोरी नहीं चुप रहना, तब कमजोरी बनती है जब आप अंदर ही अंदर टूटते हैं, उम्मीदों से घिरे रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं कि वो लौट आए। लेकिन चुप्पी ताकत बनती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, आत्मसम्मान की ओर लौटते हैं और हर दिन खुद को निखारते हैं। तब आपकी खामोशी एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला अपनी गलतियां साफ देख सकता है। किताबी दुनिया। 7.10 जिस दिन तुम उसकी याद में तड़पना छोड़ दोगे, उसी दिन वो तुम्हें याद करना शुरू करेगा। जब तक आप उसे याद करते रहते हैं, वो आपको भूलने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन आपने उसे याद करना बंद कर दिया, अपने सपनों को पकड़ लिया और मुस्कुराना सीख लिया, उसी दिन वो खुद को खोया हुआ महसूस करने लगेगा। तुम्हारी खामोशी तब सबसे ज्यादा गूंजती है जब तुम अब उसकी परवाह करना छोड़ चुके होते हो। किताबी दुनिया 8 वो तब लौटेगा जब सब शांत होगा, पर तुम तब तक बदल चुके हो गहर इंसान जिसे आपने कभी सच्चे दिल से चाहा, जिसे आप पाने के लिए खुद को भुला बैठे थे। जब वो आपको नजरअंदाज करता है, छोड़ देता है, तो वो ये मानकर चलता है कि तुम हमेशा इंतजार करोगे। लेकिन अगर तुम इंतजार करना छोड़ दो तो वो लौटता जरूर है, पर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। 8.2 वक्त बदलता है, लोग नहीं, लेकिन तुम बदल सकते हो। वो इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, वो शायद वही रहेगा, वही आदतें, वही घमंड, वही नासमझी। लेकिन तुम्हारे पास एक ताकत है, तुम बदल सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, और यही बदलाव तुम्हें उस लायक बना देता है कि तुम फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखो। 8.3 जब दर्द शांत हो जाए तब आत्मा बोलती है। दर्द जब होता है तो हमें लगता है काश वो समझ पाता, काश वो लौट आता, काश कुछ बदल जाता। लेकिन जब दर्द शांत हो जाता है, जब तुम खुद को समर्पित कर देते हो आत्मविकास में, तो तुम्हारी आत्मा कहती है शुक्र है वो गया, नहीं तो मैं कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता। 8.4 उसका लौटना तुम्हारी जीत नहीं, उसका पछताना है। बहुत से लोग सोचते हैं वो लौट आया, इसका मतलब मेरी वैल्यू अब उसे समझ आ गई। नहीं, वो लौट आया क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और उसे तुम्हारी तरह नहीं मिला। लेकिन तुम अब वहां नहीं हो क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं हो। 8.5 तुम्हारा बदलाव उसका भ्रम तोड़ देता है। जब वो देखता है कि तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे, तुम उसे नहीं ढूंढते, तुम अब मुस्कुराने लगे हो, जीने लगे हो, तो उसके भ्रम टूटने लगते हैं। वो जो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, अब वो समझता है कि तुम उसके बिना बेहतर हो गए। आपकी चुप्पी ने उसकी आत्मा को तोड़ा नहीं था, आपके बदलाव ने उसका अभिमान तोड़ दिया। किताबी दुनिया 8.6 लौटेगा जरूर,
पर तुम अब वहीं नहीं रहोगे। वो शायद किसी दिन एक पुराना मैसेज पढ़ेगा, एक पुरानी फोटो देखेगा, या फिर अकेले बैठे बैठे तुम्हें याद करेगा, और तब उसे लगेगा काश मैं लौट सकता। लेकिन तुम अब बदल चुके हो। तुम अब इसी इंसान के पीछे भागने वाले नहीं, तुम अब वो इंसान हो गए हो जिसके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। 8.7 जब जिंदगी में सुकून आ जाए। पुराने तूफान से डर नहीं लगता जब तुमने खुद को इतना सशक्त कर लिया होता है कि अब तुम्हें उसकी याद भी परेशान नहीं करती। तब अगर वो लौटे भी तो तुम सिर्फ मुस्कुराकर सोचते हो, काश तुम पहले समझ गए होते। 8.8 जो खो चुका है वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मान लो वो लौट भी आता है, माफी भी मांगता है, बदलने की बात करता है, क्या तुम्हारा दिल फिर वैसे ही महसूस कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी कीमत पता चल गई है। तुम अब किसी और की वैलिडेशन के भूखे नहीं रहे, तुम खुद ही अपने जीवन के नायक बन चुके हो। किताबी दुनिया। 8.9 जो खो गया उसके लिए पछताना मत, वो गया ताकि तुम खुद को पा सको। कभी कभी कुछ लोगों का जाना जरूरी होता है ताकि आप खुद को खोज सको। अगर वो इंसान आपके जीवन में बना रहता तो शायद आप कभी अपने अंदर की रोशनी को पहचान नहीं पाते। उसका जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, वो तो तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थी। किताबी दुनिया। 8:10 जब वो लौटे तब मुस्कुराकर कह देना, अब मैं खुद के साथ खुश हूं। आखिर में अगर वो लौटता है, मैसेज करता है, मिलने की कोशिश करता है, अफसोस जताता है, तो बस इतना कहना, अब मैं ठीक हूं और सबसे बढ़कर मैं अब खुद के साथ खुश हूं। 9 असली बदला तब होता है जब वो तुम्हें पाने की कोशिश करे और तुम अब उसे चाहो ही नहीं। 9.1 इंतजार की जगह विकास ने ली और तुम्हारी दुनिया बदल गई। वो सोचता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, उसी कोने में, उसी इंतजार में, उसी अधूरेपन में। लेकिन जब उसने देखा कि तुम अब खुश हो, सफल हो, आत्मनिर्भर हो और सबसे अहम, तुम अब उसे याद भी नहीं करते, तो उसे पहला झटका लगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा भ्रम यही था कि तुम उसके बिना अधूरे हो। 9.2 प्यार अब भी हो सकता है, लेकिन अब तुम खुद को ज्यादा प्यार करते हो। ये मत सोचो कि तुम पत्थर बन गए, नहीं, तुम्हारे अंदर भावनाएं अब भी हैं, लेकिन अब तुम्हें खुद से प्यार हो गया है। अब तुम किसी के लौटने पर टूटते नहीं, बल्कि सोचते हो, क्या ये वापसी मेरी शांति में खलल डालेगी? 9.3 तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन गई है। पहले तुम रोते थे, मैसेज करते थे, मनाते थे, अब तुम खामोश हो, पर यह खामोशी अब शांति नहीं, उसके लिए बेचैनी बन गई है। अब वो दिन में कई बार सोचता है, क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या वो मुझे भूल गया? और ये सवाल उसे अंदर से तोड़ते हैं। 9.4 तुम्हारे नजरअंदाज करने में वो असर है जो कभी उसके इनकार में था, कभी वो तुम्हें अनदेखा करता था, अब तुम उसकी मौजूदगी पर मुस्कुरा देते हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। जब आप उसी इंसान को नजरअंदाज करने लगते हैं जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, तब ब्रह्मांड भी आपकी ताकत को सलाम करता है। किताबी दुनिया। 9.5 वो अब भी वही है, पर अब तुम बदल चुके हो। अब वो चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे बन जाओ, फिर से उसे वही अहमियत दो, फिर से वही मोहब्बत दिखाओ। लेकिन अब तुम उस पन्ने को फाड़ चुके हो, अब तुम उस कहानी में वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम अब समझ चुके हो कि खुद से प्रेम करना किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। 9.6 अब वो तरसेगा, तुम नहीं जो कभी तुम्हारी नजरें चुराता था, अब तुम्हारी एक झलक को तरसेगा। जो कभी तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता था, अब तुम्हारे ऑनलाइन आने की राह देखेगा। तुम्हारा बदलाव उसकी तड़प बन जाएगा, और यही होगा असली बदला। किताबी दुनिया। 9.7 बदला लेने के लिए कुछ मत करो, बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, ना चीखने की, ना जताने की। बस अपना जीवन इतना सुंदर बना दो कि जब वो तुम्हें देखे तो अपनी आंखें झुका ले। 9.8 तुम्हारी सफलता उसका जवाब है जो तुम्हें कमजोर समझता था। उसे कोई स्पष्टीकरण मत दो। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सुकून ही उसका उत्तर है। और जब उसे समझ आएगा कि तुम अब किसी के पीछे नहीं, बल्कि अपनी मंजिल के पीछे भागते हो,
तब वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। 9.9 वो अब तुम्हें फिर से नहीं पा सकता, क्योंकि अब तुम खुद के मालिक हो। जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू समझ आ जाती है, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हें दोबारा तोड़ नहीं सकता। अब तुम खुद के मालिक हो, ना किसी के शब्दों से हिलते हो, ना किसी की वापसी से बदलते हो। 9.1 और अंत में जब वो लौटे तो मुस्कुराकर बस इतना कहना, मैं अब खुद के साथ खुश हूं। कोई जलन नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक शांत मुस्कान। तुम देर से लौटे और मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। अब एक आखिरी बात, अगर आपको ये पूरी स्क्रिप्ट प्रेरणादायक लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी किताबों जैसी गहराई और अनुभवों से भर जाए, तो जुड़िए हमारे साथ स्टोइक सीड, जहां हर कहानी एक आईना है, हर शब्द आपकी आत्मा को छूने वाला। अगर आप भी इस बदलाव की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक सोच है, एक नई शुरुआत है, एक किताबों से भरी दुनिया है। स्टोइक सीड, जहां हर शब्द जिंदगी बदलता है।